नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों पर मानो नेता बनने का चस्का चढ़ गया हो। इमरान खान तो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, मगर अब उनके पीछे कई और क्रिकेटर नेता बनने की फिराक में लग गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी लगातार कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अभी हाल ही में अफरीदी पीओके में कोरोना से प्रभावित लोगों में राशन बांटने पहुंचा था, लेकिन वो इस मदद की आड़ में कश्मीर राग अला बैठे। अफरीदी ने न सिर्फ पीओके में लोगों को इकट्ठा कर कश्मीर की दुहाई दी, बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में मानो क्रिकेटरों में नेता बनने की होड़ लग गई हो। इसीलिए कभी जावेद मियांदाद तो कभी शाहिद अफरीदी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। वक्त बेवक्त कश्मीर राग अलापने लगते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हालिया मामला पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से जुड़ा हुआ है। शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर कश्मीर के नाम पर जहर उगला है। ऐसा जहर जो वक्त बेवक्त पाकिस्तान की ओर से उसके नेता, उसके हुक्मरान उगलते रहते हैं। कोरोना काल में अफरीदी ने न सिर्फ कश्मीर राग अलापा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक, कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना की वजह से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अभी हाल ही में पीओके पहुंचे थे। अफरीदी ने पीओके के लोगों को राशन बांटा, लेकिन साथ ही उन्होंने मदद की आड़ में दूसरा ही राग अलाप दिया। अफरीदी ने पीओके में लोगों को इकट्ठा कर कश्मीर का राग अलापा। लोगों को संबोधित करते हुए अफरीदी ने पीएम मोदी पर मजहब को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया। एक बार फिर से सुनिए शाहिद अफरीदी के जहरीले बोल। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक, कोई शक नहीं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। शाहिद अफरीदी का जहर उगलना यहीं बंद नहीं हुआ। कश्मीर के बहाने इशारों में अपनी सियासी रुख जाहिर करते हुए अफरीदी ने पीएम मोदी पर भी विवादित टिप्पणी कर डाली। सुनिए। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। शाहिद अफरीदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, भारत की तरफ से अफरीदी को धुआंधार करारा जवाब मिलना शुरू हो गया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर कई भारतीय दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों ने अफरीदी को आड़े हाथों लिया है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने तो अफरीदी को जोकर तक करार दे दिया। अफरीदी के जहरीले बोल के जवाब में गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा कि
पाक के पास 7 लाख फोर्स हैं जिसे 20 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल है। ये बातें 16 साल का आदमी शाहिद अफरीदी कहता है। फिर भी कश्मीर के लिए 70 सालों से भीख मांग रहा है। अफरीदी इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। बांग्लादेश याद है? इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी अफरीदी पर तीखा हमला बोला है। हरभजन सिंह ने कहा है कि अफरीदी ने हमारे पीएम के खिलाफ बोला है, वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। अफरीदी ने इस मामले में अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मैं सोचता था कि अफरीदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त कभी ऐसी बात नहीं कर सकता, और आज से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस घटना के बाद से ये साफ है कि मेरे और अफरीदी के बीच कोई दोस्ती नहीं बची है। उन्हें हमारे देश और पीएम के खिलाफ ऐसी बातें बोलने का कोई हक नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले हरभजन सिंह ने एक वीडियो शेयर कर शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद करने की अपील की थी, मगर अब भज्जी ने कहा है कि अफरीदी के लिए वो कभी दोबारा ऐसी मदद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इंसानियत के लिए ऐसा किया था, लेकिन अब पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने ये हक गंवा दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी अफरीदी की कड़ी आलोचना की है। युवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अफरीदी के व्यवहार से मैं काफी नाखुश हूँ। उन्होंने जो कमेंट पीएम मोदी के खिलाफ किए, उससे मैं काफी निराश हुआ हूँ। एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं कभी भी ऐसे शब्द स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने मानवता के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए मदद मांगी थी, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। दरअसल हरभजन सिंह की तरह ही युवराज सिंह ने भी शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन के लिए लोगों से मदद की अपील की थी। यही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी शाहिद अफरीदी पर करारा हमला बोला है। संबित ने शाहिद अफरीदी का वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि दोस्तों, ये सुने पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को। बेगैरत मुल्क के नापाक इरादों को अवाम से साझा कर रहा है और भारत के पीएम मोदी जी के लिए झूठ बोल रहा है। अफरीदी फाउंडेशन में डोनेशन के लिए जो रिक्वेस्ट कुछ भारतीय भाई कर रहे हैं, वो भी इस फाउंडेशन की असलियत देखें। बहरहाल ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं है जब शाहिद अफरीदी ने कश्मीर राग अलापते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी कई दफा अफरीदी कश्मीर के नाम पर अपने नापाक मंसूबे जता चुका है। शाहिद अफरीदी कश्मीरियों के समर्थन के लिए शुरू किए गए कश्मीर आवर कार्यक्रम को भी अपना समर्थन दे चुके हैं, और न सिर्फ अफरीदी बल्कि उनके साथ साथ कई पाकिस्तानी क्रिकेटर भी गाए बगाए कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद तो भारत को धमकी देते हुए यहां तक कह चुके हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, साफ कर देंगे। इसी तरह पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी कश्मीर हितैषी ढोंग करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के ये जोकर हर बार अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी भिखमंगे वाली हरकतें भूल जाते हैं, जो उसके हुक्मरान दुनिया के सामने कटोरा बढ़ाकर अपने लिए रहम की भीख मांगते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।